कोई भी विश्वासी दुष्टात्मा को निकाल सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। और कई बार कलीसियाओं में विश्वासियों के बीच में ये सोचते हैं लोग कि दुष्टात्मा को निकालना ये सिर्फ पास्टरों का काम है, सिर्फ पास्टर ही कर सकते हैं, बड़े बड़े प्रचारक कर सकते हैं और कोई कुछ चुने हुए विश्वासी ही कर सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने हमसे कहा मरकुस 16 के अंतिम वचनों में, विश्वासियों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्टात्मा को निकालेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने कहा दुष्टात्मा को निकालना ये सब विश्वासी कर सकते हैं। सिर्फ पास्टर्स नहीं, सिर्फ प्रचारक नहीं, सिर्फ गिने चुने विश्वासी नहीं, हर एक विश्वासी, जितनों ने यीशु पर विश्वास किया है, आप दुष्टात्मा को यीशु के नाम से आप निकाल सकते हैं। प्रेज गॉड। किसी भी प्रकार का दुष्टात्मा हो, किसी भी स्तर का, लेवल का, टाइप का दुष्टात्मा हो, यहां तक कि शैतान खुद, उसे भी आप यीशु के नाम से निकाल सकते हैं। क्योंकि यीशु का नाम सब दुष्टात्माओं के नाम के ऊपर है, शैतान के नाम के ऊपर है। और यीशु के नाम में हर एक घुटना टेकेगा और हर एक जुबान अंगीकार करेगा कि यीशु ही प्रभु है। प्रेज गॉड। कई बार विश्वासियों को दुष्टात्मा निकालने में संघर्ष होता है कि वो आज्ञा देते हैं कि निकल यीशु के नाम से, लेकिन दुष्टात्मा जाता नहीं है, वो वहीं पर रहता है, हिलता भी नहीं है। और वो इसीलिए होता है क्योंकि याकूब 4:7 में लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हें छोड़कर भागेगा। तो कई बार विश्वासी परमेश्वर के अधीन नहीं होते हैं, लेकिन दुष्टात्मा का सामना करते हैं और दुष्टात्मा नहीं भागेगा। सबसे पहले हमें परमेश्वर के अधीन होना है और फिर शैतान का सामना करना है और शैतान छोड़कर भाग जाएगा। अधीन होने का मतलब क्या है? उसका मतलब है दीन होना, नम्र होना, मतलब अपने आप को अपनी इच्छा से परमेश्वर के नीचे लाना, परमेश्वर के वचन के नीचे लाना, परमेश्वर के आत्मा के नीचे लाना। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है आप उसे स्वीकार करते हैं, जैसा परमेश्वर का वचन आपको बताता है आप उसे स्वीकार करते हैं। प्रेज गॉड। तो परमेश्वर के अधीन होने का दो मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहला है कि यीशु मसीह के साथ आपकी संगति हमेशा चलती रहे और गहरी होती रहे। मतलब आप एक ऐसे ऐसे विश्वासी होने चाहिए जो यीशु मसीह की उपस्थिति में जीते हैं, यीशु मसीह की उपस्थिति में चलते हैं, यीशु मसीह की उपस्थिति में आप रहते हैं। प्रेज गॉड। वो है अधीन होने का मतलब कि आपका रिश्ता यीशु के साथ जुड़ा हुआ है हमेशा। और दूसरा चीज है कि हमें समझना है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है और उसे हमें सच्चाई के रूप में हमें स्वीकार करना है। हमारे जीवन में उन चीजों को वास्तविक बनना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया है? यीशु मसीह के मरने से, गाड़े जाने से, तीसरे दिन जी उठने से यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया है। वो हराने वाला नहीं है, यीशु मसीह ने शैतान को पूरी रीति से हरा दिया है। हमें शैतान को हराने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पहले से हारा हुआ है। और क्योंकि शैतान पहले से हारा हुआ है, हमें उसे हराने की जरूरत नहीं है। प्रेज गॉड। क्योंकि यीशु ने शैतान को हरा दिया है और यीशु ने हमें अधिकार दिया है शैतान के ऊपर, दुष्टात्माओं के ऊपर और सारी दुष्ट सेना के ऊपर अधिकार दिया है, ताकि हम उन्हें अपने पांव के नीचे रख सके। आमीन। यीशु मसीह ने हमें उसका नाम दिया है ताकि उसके नाम के द्वारा हम अपने अधिकार को इस्तेमाल कर सकें। आदम के बारे में आप जानते हैं कि परमेश्वर ने इतना कुछ आदम को दिया, लेकिन आदम ने, जब शैतान आदम के खिलाफ, हव्वा के खिलाफ आया, आदम ने अपने अधिकार को इस्तेमाल नहीं किया। प्रेज गॉड। और इसीलिए शैतान ने जो कुछ परमेश्वर ने आदम को दिया था, शैतान ने चुरा लिया, क्योंकि आदम ने अपने अधिकार को इस्तेमाल नहीं किया, उस सांप को बाहर नहीं किया, अधिकार इस्तेमाल नहीं किया। प्रेज गॉड। लेकिन यीशु मसीह के जीवन को आप देखिए,
जब यीशु मसीह के खिलाफ शैतान आया और बहुत सी बातें करने लगा, तब यीशु ने परमेश्वर के लिखित वचन को बोलकर शैतान का सामना किया। प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने स्वीकार नहीं किया। शैतान जो भी दे रहा था, उसके जलते हुए तीरों को, उसके जो भी चीज वो बोल रहा था, यीशु ने स्वीकार नहीं किया। देखिए, आपको शैतान का सामना करना है, आपको दुष्ट आत्माओं को निकालना है। परमेश्वर आपके लिए नहीं करने वाला है। कई बार विश्वासी सोचते हैं कि परमेश्वर दुष्ट आत्मा को निकालेगा, परमेश्वर शैतान का सामना करेगा, और परमेश्वर नहीं करने वाला है। जो काम परमेश्वर ने आपको दिया है वो परमेश्वर नहीं करने वाला है। हमें अपने काम को करना बहुत जरूरी है। हमें दुष्टात्मा का सामना करना है, हमें शैतान को निकालना है यीशु के नाम से। इसीलिए अगली बार जब शैतान अपने झूठ को, अपने धोखे को और अपने दोष लगाने वाली बातों को और दूसरों के ऊपर निंदा करने वाली बातों को लेकर जब आपके मन में आता है, अपने डर को लेकर, अपने बीमारी और रोग और हर प्रकार की चिंताओं को लेकर जब वो आपके पास आता है, तो आप स्वीकार मत कीजिए। मौत की बातों को लेकर जब वो आपके पास आता है, आप स्वीकार मत कीजिए। क्योंकि जो भी चीज अगर आप सामना नहीं करेंगे, मतलब आपने उसे स्वीकार कर लिया है, तो उसके वो गरजने वाले सिंह के समान उसके जलते हुए तीरों को जब वो फेंकता है आपके विरुद्ध, आपके मन के विरुद्ध, जब वो बोलता है किसी व्यक्ति के द्वारा या खुद जब वो आपको बोलता है, उन चीजों को आप स्वीकार मत कीजिए। प्रेज गॉड। क्योंकि जिस चीज पर आप विश्वास करेंगे, जिस चीज को आप स्वीकार करेंगे, वो आपके जीवन में वास्तविक हो जाएगा। इसलिए इन चीज को आप स्वीकार मत कीजिए, इन चीजों का आप सामना कीजिए। जैसे यीशु ने शैतान का सामना किया, वैसे ही आप एक विश्वासी होने के नाते शैतान का सामना कीजिए, उसका विरोध कीजिए, उसे निकालिए यीशु के नाम से। वापस बात कीजिए उससे। जब वो आपको बोलता है कि निंदा की बातें, आरोप लगाता है आपके ऊपर, झूठ बोलता है, धोखा देने की कोशिश करता है, तो आप चुप मत बैठिए। उन चीजों को लेकर आप सोचिए मत, वापस बात कीजिए उससे। परमेश्वर का वचन को बोलिए यीशु के नाम से और शैतान का सामना कीजिए। और आप बोलिए, शैतान, मैं इन चीजों को स्वीकार नहीं करूंगा। जो भी तू मुझे देने का कोशिश कर रहा है, मैं उसे स्वीकार नहीं करता हूं, और यीशु के नाम से मैं तेरा सामना करता हूं। और परमेश्वर के वचन को आप बोलिए। आमीन। हर एक विश्वासी शैतान का सामना कर सकता है। हर एक, किसी भी प्रकार का शैतान हो, हर एक विश्वासी यीशु के नाम से शैतान का सामना कर सकता है। प्रभु आपको आशीष करे।